आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की क्योंकि जो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी वजीर आजम ने, शिबली फराज साहब, आप और डॉक्टर शेरी मजारी साहिबा, आप तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज एक और आपने कमेटी का ऐलान किया जो इस मामले की तहकीकात करेगी। अटॉर्नी जनरल होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबिक जज होंगे, FIA का अफसर और वजीर आजम एक सीनियर वकील को भी इसमें नॉमिनेट करेंगे। एक इल्ज़ाम क्योंकि इस पूरे केस में आपकी हुकूमत के दौरान भी लग गया कि जब वहाँ से बताया गया कि $1 अरब के एसेट ट्रेस हो रहे हैं तो यहाँ से बंदा पहुँच गया वहाँ पर जनरल मलिक नामी और उसने कहा कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, रिश्वत मांग ली कावे मुसवी से। वो भी तहकीकात होंगी या नहीं होंगी, उसका जिक्र नहीं किया आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, जो TORs बनाए हैं, जो डॉक्टर मजारी ने आपको जो TORs बताए हैं, उनमें ये सारी तहकीकात है कि कैसे 1.5 मिलियन डॉलर है वो पे कैसे हो गया, वो दूसरी कंपनी जो है उसके साथ निगोशिएशंस किसने की, ये जो कह रहे हैं कि ये टीम गई, इसके मेंबर्स कौन कौन से थे, तो ये सारी बातें आएंगी और उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है बंदा गया, किसने कमीशन मांगा, क्या किया। और असल बात तो ये है कि जो नवाज, असल में तो देखिए ना, जो नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज वगैरह है वो तो पता ही है, ये एक और इंडिपेंडेंट एक्चुअली शहादत है इन्हीं मामलात की और उसको एक मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। वैसे मगर पहले हुआ ये कि रियासत पाकिस्तान ने और नैब ने ब्रॉडशीट के क्लेम के अगेंस्ट ये लड़ा है केस। उसके बाद कुछ दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान को लूटा है, दिया कुछ नहीं है, और नैब ने भी कहा कि जी इन्होंने तो शरीफ के ख़ानदान के हवाले से 2003 में जब हमने मामला ख़त्म किया तो कोई तहकीकात और कोई ऐसी चीज़ ये नहीं मंतकी लाए थे। आज शिबली फराज साहब ने आपके साथ बैठ के कहा कि ये फैसला हक़ाइक़ पर मबनी फैसला है, तो एग्जैक्टली हुकूमत पाकिस्तान जिसने ये पेनल्टी दी है $29 मिलियन की, उसकी पोजीशन क्या है इसमें? नहीं, हुकूमत पाकिस्तान में तो पहले तो शरीफ फैमिली अपने खिलाफ ही केस के ऊपर खुद ही लड़ती रही। 2016 का देखे ना, ज्यादती तो ये हुई कि जब 2016 में जब ये पैनामा चल रहा था और आपने बड़ी उसको बारीक बीनी से कवर किया था, आपको याद होगा जब JIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे बताइए आपके प्रोग्राम में एक प्रोग्राम भी कोई ये हुआ था कि ब्रॉडशीट का फैसला आ गया है? हमें तो पता ही नहीं था, ना आपको पता था, ना हमें पता था, ना JIT को पता था, ना उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने, ना लॉ मिनिस्टर ऑफिस ने, ना हुकूमत ने, और ना ही जो नैब है उन्होंने हमें बताया ही नहीं, ना ही JIT को बताया। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त की नैब ने, और सबसे पहले नैब को तो छोड़ दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, JIT कर रही है, क्या हुकूमत का फर्ज नहीं बनता था कि सुप्रीम कोर्ट को बताए? I think Supreme Court should initiate a new case against Nawaz Sharif and company सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखने के लिए। सब, और ये जो इनका क्लेम है $820 मिलियन का, वो अगर हक़ाइक़ पर ये फैसला है तो $820 मिलियन तो JIT की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जी JIT पाकिस्तान में जो बनी ब्रॉडशीट उसी को ले गया कि जी नैब ने ये पैसे रिकवर करने हैं शरीफ खानदान से $820 मिलियन, तो पाकिस्तान को तो आज तक $1 भी नहीं मिला और वो $20-22 मिलियन ले गए शरीफ खानदान के असासों की सूरत में। पाकिस्तान फिर आप लेके आएंगे पैसे? ये देखिए, बात यह है कि शुरू से ही जो हमारा क्लेम है और जो इमरान खान को जो वोट मिले हैं लोगों के, वो मिले हैं कि ये आप पैसे जो हैं ये वापस लोगों के लेके आएंगे। अब ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो पैसों लोने की लोगों की तवक्कुआत हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वो क्यों पूरी नहीं हुई हैं? एक तो जो केस यहाँ पे चले हैं, मसला आप देखिए कि जो मरियम बीबी के ऊपर जो केस है कैलिब्री फॉन्ट का, वो 2+2 केस है, लेकिन आप देखें कि जब नैब ने केस फाइल किया है वो चार्जशीट में ही नहीं है। सो जो हमारी प्रोसिक्यूशन और जो दिल्ली केसेस हैं इन्वॉल्व हैं, अब नैब के ऊपर जो मर्जी आप कहें, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है और नैब का अदालतों पे कंट्रोल नहीं है। अब ये पाकिस्तान में रियलिटीज हैं, यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं वो मनूवर करते हैं चीजें, बहुत सारी चीजें मनूवर होती हैं, डिलेज आते हैं। अब नवाज शरीफ को एक केस में सजा हुई है, बाकी केसेस बड़े हुए हैं, और फिर जिस तरह नवाज शरीफ बाहर गए, आप देखिए ना, उसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए। अभी सबने कहा है कि उसकी इंडिपेंडेंट एक तो ज़रा वो आपकी काबीना ने उन्हें बाहर भेजा, साथ ही नवाज शरीफ साहब को एक केस में एवनफील्ड में सजा हुई, उसको सस्पेंड कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, दूसरे की सजा है उस पर वो बेल पर है। मगर एक अहम बात यह है कि $820 मिलियन ब्रॉडशीट की अपनी कोई तहकीकात नहीं है। $820 मिलियन उन्होंने जो नैब की जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनी थी उसकी बुनियाद पर उन्होंने $820 मिलियन क्लेम किया। अगर आर्बिट्रेटर इस $820 मिलियन को सही मानकर पाकिस्तान पे 20% की पेनल्टी लगाता तो पाकिस्तान को $160 मिलियन देने पड़ते। ये उसने $100 मिलियन इसमें से दुरुस्त मांगे कि जी डबल काउंटिंग हो गई होगी, इतनी रिकवरीज होगी, तो उसके अगर वो $820 मिलियन को दुरुस्त मान के JIT के क्लेम को मान लेता तो $160 मिलियन देने पड़ते आपको 20%। नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो एग्रीमेंट है ना, वो तो 2003 में जो है वो हमारी तरफ से तो टर्मिनेट हो गया,
सो 2003 के बाद 2015 में 16 में जो इन्वेस्टिगेशंस जीआईटी ने की हैं वो तो उस पर लागू भी नहीं होएगा। और सेकंड बात यह है कि जो आपने जो चूंकि आपने इस पे ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं, आपने उसमें ये भी देखा है कि जो ये कंपनी है ब्रॉडशीट है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो है ही नहीं। उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ बाहर की कंपनीज के ऊपर, बाहर की प्रॉपर्टीज के ऊपर है। और ये जो एवन फील्ड की प्रॉपर्टीज तो भी उसमें शामिल ही नहीं है। मगर फवाद साहब ये जो पेनल्टी पाकिस्तान पर लगी है, ये 2 क्लेम पाकिस्तान के थे कि एक तो 2003 में मुआहिदा खत्म हो गया, उस वक्त ये शरीफ खानदान के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं कर रहे थे, मगर आर्बिट्रेटर ने ये बात दुरुस्त मानी है कि जो टारगेट स्पेसिफाई किए गए थे उनके ऊपर माशाल्लाह मुआहिदा इतना अच्छा किया गया था कि पाकिस्तान उस मुआहिदे को नहीं खत्म कर सकता था, इसलिए पेनल्टी पाकिस्तान पर लगाई गई है। दूसरा, जो पाकिस्तान में शरीफ खानदान के एसेट्स हैं उस पर भी नैब ने कहा कि जी पेनल्टी नहीं बनती है, मगर उस पर भी पाकिस्तान को पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। एवनफील्ड की अलग है, अदर एसेट्स की अलग है, जो $100 मिलियन उन्होंने कैलकुलेट किया। एवनफील्ड को एक्सक्लूड ही कर दिया ना, एवनफील्ड को तो भी एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने। नहीं सर, $15 लाख एवनफील्ड पर लगाए हैं। नहीं, एवनफील्ड शामिल नहीं है इसमें। ये मतलब आपके सारे वुज़रा इसको ट्वीट कर रहे हैं, शरीफ खानदान एवनफील्ड $15 लाख, अदर एसेट्स उस पर है $1,90,00,000। नहीं, मैं आपको भी फैसले की जो है वो मैं आपको भिजवा दूंगा। अभी भी एसएफ ने जो लिस्ट दी है उसमें ये जो उन्होंने काउंट किया है $100 मिलियन, ये एक्सक्लूडिंग एवनफील्ड है। पहले तो ये समझिए। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं ना, आपके हुकूमत ने जो एग्रीमेंट किया था, सिंपल बात ये हुई, एग्रीमेंट उन्होंने जो है वो कर लिया था। जब इनका मुआहिदा हो गया, परवेज मुशर्रफ साहब से एनआरओ लेके बाहर चले गए, तो गवर्नमेंट की दिलचस्पी खत्म हो गई। और उसके बाद जो है उन्होंने जिस तरीके से इसको कंक्लूड करना चाहिए था नैब को, उन्होंने नहीं कंक्लूड किया। मगर मैं आपको सिर्फ बता सकूं, यहां पर आर्बिट्रेटर ने लिखा है कि जी $820 मिलियन जो हैं ये जीआईटी ने बताए हैं, जिसमें से यूके में जीआईटी ने एक्सक्लूडिंग एवनफील्ड $114 मिलियन बताए हैं। और जब नैब से हमने पूछा आर्बिट्रेटर ने कि आप इसमें से कितना निकाल सकते हैं, कितना रिकवर कर सकते हैं $820 मिलियन में से, तो पाकिस्तान का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और वैसे उन्होंने $29 मिलियन कहा कि हम शरीफ खानदान से रिकवर कर सकते हैं। फिर जो आर्बिट्रेटर ने पाकिस्तान पर पेनल्टी लगाई है उसमें शरीफ खानदान के एवनफील्ड के लिए $15 लाख और बाकी अदर एसेट्स जिसमें पाकिस्तान के एसेट्स भी शामिल हैं उसके लिए उन्होंने $1,90,00,000 लगाई है। आप पेज 63 के ऊपर जो एसेट्स की लिस्ट है, आप उसमें शरीफ फैमिली के देख लीजिए, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एवनफील्ड। सर मैं उसी से पढ़ के बता रहा हूं आपको उसी से पढ़ के बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 610 है, उस पर लिखा हुआ है शरीफ के एवनफील्ड अपार्टमेंट पर $15 लाख और $1,90,00,000 उस पर। अब शरीफ के एवनफील्ड अपार्टमेंट से भी आज तक पाकिस्तान ने कुछ रिकवर नहीं किया और इससे भी अदर एसेट से भी कुछ रिकवर नहीं किया। ये आप जिस पेज की बात कर रहे हैं वो दूसरा पेज है, वो पेज नंबर 51 है, जिसमें जीआईटी को वो क्लेम करके कह रहे हैं कि जी जीआईटी कहती है कि यूके में शरीफ खानदान के $114 मिलियन है एक्सक्लूडिंग एवनफील्ड। आर्बिट्रेटर ने एवनफील्ड पर भी पाकिस्तान को पेनल्टी दी है। यही मैं कह रहा हूं, ये एक्सक्लूडिंग एवनफील्ड उनकी प्रॉपर्टीज हैं $100 मिलियन की। अब आइए कि ये ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको 2000 में क्रेडिट तो उनको जाएगा ना कि उन्होंने, जब मिस्टर बाइन जो है वो पाकिस्तान आए हैं तो उसने ये बातें जो है वो पूरी नैब को बताई हैं। और वैसे सीक्रेट तो कोई नहीं था, 1993 से हर एक को पता था कि नवाज शरीफ की मलकियत में है अपार्टमेंट्स और वो उसके ऊपर चला रहे हैं। अब इसमें और भी बड़ी जो है जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हाइड पार्क है, वो तो शामिल ही नहीं है। लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए कि हमने $1.5 मिलियन उनको दिए हैं और ये केस चला है, और वो उसकी तहकीकात में आपकी बात से एग्री हूं और इसलिए TOR में बनाया गया है कि वो होना है। आप सिर्फ एक्सटेंट ऑफ करप्शन सिर्फ देखिए। आप देखिए 2000 में शहबाज शरीफ $7.34 मिलियन पे कर रहे हैं नैब को अपने बार्गेन के तौर के ऊपर, जो उनको वापस दिया गया। अब सिर्फ आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2000 में सिर्फ एक शहबाज शरीफ अदालती फैसले के तहत वापस दिया गया, इसमें लिखा हुआ है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, चलिए जिस फैसले के तहत दिया गया, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप सिर्फ एक्सटेंट ऑफ करप्शन देखिए कि कितनी है जिसके ऊपर बात किया। मगर फौजी साहब, उसमें पहले इसमें लिखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले फैसला दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। उसके ऊपर अब मैं जाहिर है क्या बात कर सकता हूँ। वो ठीक है, जो चाहे तेरा उसने करिश्मा साज करे, बहुत अच्छा फैसला हो गया और शहबाज शरीफ साहब के $7.34 मिलियन जो है उनको वापस मिल गया। फैसला बड़ा अच्छा। अगर ये दुरुस्त थे, मगर सिर्फ मैं फौजी साहब, आपने अगर ये दुरुस्त थे तो मैं दिखाता हूँ इमरान खान साहब ने इसके बारे में 2008 में क्या कहा था, जो मुशर्रफ ने शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस बनाए। सिर्फ एक पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद आप मुकम्मल कीजिएगा। देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा था। जनरल मुशर्रफ के नीचे
नवाज शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता था। यहाँ तारीख है पाकिस्तान की कि मिलिट्री डिक्टेटर छोड़ें, जो डेमोक्रेट्स हैं उनके नीचे ऑपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी चीज, जो भी उनके ऊपर केसेस किए जा रहे थे जनरल मुशर्रफ से, क्योंकि जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहां इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते, तो डील करके गए भी होंगे, लेकिन उस डील की अहमियत इसलिए नहीं होगी कि उन सर्कमस्टांसेस में He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like मैं टॉर्चर से आपसे जो भी ले लूं, और टॉर्चर could be mental or anything. It does not stand in a court of law. तो वाजिद साहब, लाहौर हाई कोर्ट गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, 2008 का इमरान खान भी गलत। देखिए बात ये शहजाद ये पुराने बयान निकाल के वो कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, उसमें के खिलाफ थे मुशर्रफ के, तो जो खिलाफ थे वो हर चीज वो कह रहे थे, लेकिन कुछ चीजें हैं उस वक्त आपके भी मैं पुराने क्लिप्स निकालूंगा तो आप भी ऐसी बातें कर रहे होंगे, तो उसको ये क्लिप्स हमारा रेफरेंस नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में से उन्होंने क्या, मैं सिर्फ आपको कहता हूँ कि इसको आप छोड़ दें, फैसला सही था गलत था, जस्ट इमेजिन अमाउंट ऑफ मनी दे हैव। 2000 में सिर्फ एक शहबाज शरीफ जो है वो $80 लाख वापस कर रहे हैं और ले रहे हैं। आप शहबाज इनकी प्रॉपर्टीज उठा के देखिए, 1996-97 में $100 मिलियन की प्रॉपर्टी सिर्फ जो है वो यूके में है। यार को खुदा का खौफ करे, कोई हद होती है, कोई तमाशा लगा हुआ है मुल्क में, और फिर पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। मगर फौज साहब फिर इसमें से रिकवर कीजिए, ये तो फिर रिकवर कीजिए ये प्रॉपर्टी, क्योंकि अब मसला ये हो रहा है कि जीआईटी ने बताया $820 मिलियन और नैब ने वहां आर्बिट्रेटर को बताया कि हम इसमें से जो अब्रॉड एसेट्स हैं शरीफ खानदान के, उसमें से $29 मिलियन रिकवर कर सकते हैं, यानी 4 अरब रुपए। इमरान खान साहब ने 300 अरब कहे थे। अब आप बताएं कि क्या कर सकती है हुकूमत। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि 100% जो है इनके पैसे रिकवरी होनी चाहिए, और हमारे जो भी महकमे हैं या जो हमारा इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारा नैब है, हमारी फॉरेन ऑफिस है, उनको एक ज्वाइंट कोलैबोरेटेड एफर्ट करनी चाहिए। लोगों का इंटरेस्ट ये नहीं है कि क्या तमाशा हो रहा है, क्या हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट है पैसे वापस आए। बट आई जस्ट वांट टू अगेन एम्फेसिस ऑन द पॉइंट कि आप सिर्फ मुझे आप अंदाजा लगा दें कि $100 मिलियन की प्रॉपर्टीज एक मुल्क में, यार इनको तमाशा है। इस तरह तो मुल्क जो है वो कभी कोई मुल्क आगे चल ही नहीं सकता जिस तरीके से लूटमार यहाँ पे हुई है। और ये आप क्रेडिट इमरान खान को दें, ये क्रेडिट तो कम से कम इमरान खान को देना कि जब वो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की या तरीके इंसाफ का राइज हुआ, उस वक्त तो ये था कि कोई नहीं यार लगाता है तो खाता भी तो है ना, आके उन्होंने कम से कम ये चीजें सामने तो आ रही है ना अब लोगों के। तो फौजी साहब अब जाहिर है आपकी हुकूमत को हो गए हैं तकरीबन 2.5 साल, और ये जो इल्जामात लगे थे, जरा 300 अरब रुपए लगाया था इमरान खान साहब ने, अब नैब ने वहां जाके कहा कि 4 अरब रुपए हम बाहर से रिकवर कर सकते हैं। उल्टा ये हुआ है कि पाकिस्तान के चले गए $28 मिलियन, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आया, इल्जामात की हद तक रह गया है। ये वापस आएंगे कम से कम नैब से, और आपकी हुकूमत जाके बरतानिया में ये कहे अगर ये फैसला हकाइक पर है, जैसा कि शिबली फराज साहब ने कहा कि भाई हम इस पे इतने पैसे दे रहे हैं, ये इनके कन्फिस्केट करें असास से। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत आप 190 मिलियन पाउंड लेकर आए हैं, हसन हुसैन नवाज और नवाज शरीफ साहब के भी पैसे लेके आए। मैं 100% आपसे एग्री, और फ्रेंकली मुझे नहीं पता कि नैब की जो लीगल टीम है उनकी क्या इसके बारे में हिकमत अमली है, क्योंकि मेरे ख्याल में जिस तरीके से नवाज शरीफ बाहर हैं और आप खुद यूके हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है आर्बिट्रेशन में ये फैसला किया है कि ये प्रॉपर्टीज उनकी हैं और इल गॉटन मनी है, उसके बाद उनकी एक्सट्रेडिशन का केस और मजबूत होता है। मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्ट्री और हमारी जो नैब है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वापस लेके आए, और लोगों का इंटरेस्ट यही है कि लोगों को ये पैसे जो है पाकिस्तान में वापस आए और 100% पैसे वापस आने चाहिए।